एक ब्राह्मण का परिवार था जो पति और पत्नी दोनों ही थे, जिनका नाम शास्त्रों में आत्मदेव बताया गया है कि दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। 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 पंडित था और चतुर भी था। और चतुर भी था। साधु था धर्म परायण 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 था। उधर नाम उसकी नारी, उधर नाम उसकी नारी, वंश की मानो करह साथी। स्वामी जितना ही सज्जन था। 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 उतनी ही नारी करकश थी। उतनी ही नारी करकश थी। नारी करकश थी। उतनी ही नारी करकश थी। नारी करकश थी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। बेचारे ब्राह्मण भी थे, धर्मपरायण थे, सदैव धर्म में रत रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी जो मिली वो बड़ा ही कर्कश स्वभाव था। पंडित जी की बात को कभी आदर या सम्मान नहीं दिया, उनकी बातों को कभी माना नहीं। ऐसा अक्सर देखने में आता है, जिसका पति सीधा साधा हो पत्नी कर्कशा मिल ही जाती है, और पत्नी सीधी साधी हो तो पति कर्कशा मिल जाता है। ये प्रारब्ध की बातें हैं। आत्मदेव जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। पंडित थे, खूब धन कमाते थे, अच्छा खासा सब कुछ, लेकिन पत्नी से कभी उनको प्रेम न मिला। और तो और उनको बेचारे को कभी एक संतान भी नहीं थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। उनका ऐसा प्रारब्ध, दूसरों के कष्टों को तो दूर कर देते थे, लेकिन अपने कष्ट को कभी दूर नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि महाराज अगर कोई वृक्ष का रोपण कर दे, वृक्ष लगा दे, तो उसमें भी फल फूल नहीं आता था। कोई गौ माता लेकर आए, गाय को पाले, तो उसको भी कभी संतान नहीं हुई। बड़े परेशान थे बेचारे। कथम बहुत परेशान थे। इसलिए एक बार उन्होंने सोचा कि संतान भी नहीं है, पत्नी भी मेरे कहने सुनने में नहीं है, तो मैं इस घर में रहूंगी क्या? गाय भी लाऊं तो वह भी दूध नहीं दे सकती, क्योंकि बछड़े नहीं होंगे। वृक्ष का रोपण कर दूं तो वो फल नहीं देते, यानी मुझ में ही कोई दोष है। ऐसा निश्चय करके आत्मदेव जी महाराज बड़ी गलानी में निकल पड़े घर से और एक जंगल में पहुंचे। बड़ी प्यास लगी थी उनको, इसलिए एक सरोवर के पास रुके, जल पिया, और वहीं पर इसी चिंतन में बैठे हुए थे। तभी भगवान के प्रेरणा बस वहां पर एक सन्यासी महात्मा पहुंचे। सन्यासी महात्मा को जैसे ही उन ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी ने देखा, तैसे ही उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, महाराज, मैंने सुना है संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मुझे कोई संतान नहीं है, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई संतान प्राप्त हो। ब्राह्मण देवता बार बार उनसे कहते, ब्राह्मण देवता से संत जी महाराज कहते हैं, देखो, कथम रोदस विप्रतम काके चिंता बलियसी वद तम सत्वरम माहा स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुख के कारण को मैं जान रहा हूँ, आपको कोई संतान नहीं है। यह सब भावी का चक्कर है। आत्मदेव जी
अपनी पीड़ा को उन महात्मा से कह रहे हैं रो रो कर कि भाभी का ऐसा चक्कर है, अब यहाँ भाग्य कहीं भी जगा नहीं, गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, और बिरवे में फल लगा नहीं। सबसे बड़ा कारण दुख का यही है। महाराज कहते हैं कोई संतान नहीं है और जिस आंगन में ललना की किलकारी ना हो वह आंगन तो बड़ा ही सोना लगता है। आप तो ऐसी कृपा करें कि मुझे कोई संतान हो जाए, क्योंकि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजा बिना धिग धनम च पंथस्य धिग कुलम संतति बिना। बिना संतान के कुल को धिक्कार होता है। मैं अपने पितृ ऋण से कैसे उऋण होगा, कुछ उपाय कीजिए। सन्यासी महात्मा कहते हैं गोकर्ण जी ये तो अपने कर्म का बात है, कर्म का विषय है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे से तस फल चाखा। आपने जो कर्म किया है उसी का फल तो आप पा रहे हैं। और मैं आपसे कह दूं स्पष्ट रूप से, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके भाग्य में आपके कर्म की प्रारब्धता के कारण। सुर्ण विप्र, हे ब्राह्मण देवता ध्यान पूर्वक सुन लो। सुर्ण विप्र महाते दे प्रारब्धम तुबिलोकितम। मैं आपके प्रारब्ध तक को देख रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सप्त जन्म वधि तव पुत्रो ने वचने वचा। आपके एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होना है। अब तो महाराज और जिद पर अड़ गए। जब आप इतने पिछले तक के हमारे प्रारब्ध को देख सकते हैं तो आप एक संतान तो हमें दे ही सकते हैं। चरणों पर गिर गए। महाराज यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा आपके चरणों में। सन्यासी महात्मा कहते हैं देखिए, आपको संतान नहीं है तो आप दुख में, और जिनको संतान है वो भी दुख में है। संतान ना होना भी दुख का कारण है, और संतान कुपुत्र हो जाए तो भी दुख का कारण है। अब मैं आपको दे दूं, संतान हो जाए, पता नहीं वह सही निकले या बुरा निकल जाए। थे बेटे 4 दशरथ के, थे बेटे 4 दशरथ के, न एको काम आए हैं। पड़ी थी लाश तेलों में, न एको काम आए हैं। 4 बेटे दशरथ जी महाराज के थे। उन ब्राह्मण को समझा रहे हैं, 4 बेटे दशरथ जी के थे, लेकिन फिर भी उनकी लाश तेल में पड़ी रह गई। तुरंत अग्नि देने के लिए वहां पर कोई नहीं था। इसलिए मेरा मानना है कि पुत्र से किसी को प्रसन्नता नहीं हो सकती है या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख का तो मूल कारण, दुख का तो मूल कारण मन है। वो मनुष्याणाम, अपना मन ही है जिसे हम सुख मान लें, वह सुख हो जाता है। और जिस विषय को, बात को हम दुख मान लें तो वह दुख हो जाता है। कैसे? एक साधारण से उदाहरण से समझिए, दृष्टांत से, ध्यान से। जैसे अभी यह पंडाल भरा हुआ, यह पंडाल जैसे अभी भरा हो और इसमें किसी के बैठने की जगह न हो, किसी के और बैठने की जगह न हो, फिर भी अचानक से कोई आ गया। अब वह भी देख रहा है कि जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बैठना है, तो उसी में किसी तरीके से आकर बैठ गया। अब जब वो आ रहा था आपके ही पास बैठने के लिए, तब आप मन में सोच रहे हैं कि भगवान ऐसा कीजिए कि बगल वाले के पास बैठ जाए, हमारे पास ना बैठे, क्योंकि हम खुद कसे में बैठे, हमारे पास ना बैठे। लेकिन माया देखिए प्रभु की, वो आपके पास में ही आकर बैठ जाता है। तब आपको बड़ा कष्ट होता है मन में। ए भैया, पैर थोड़ा उधर कीजिए, हमारे पैर के ऊपर मत दीजिए, हमारा पैर दर्द कर रहा है। नाना प्रकार की व्याधियां मन से सोचते हैं और दुख को प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर बैठने की कोई जगह ना हो और हमारा कोई परम स्नेही मित्र आ जाए, हम उसको देख लें,
तो हम मन में सोचेंगे कि ये हमारे पास ही बैठे, वही से बुलाएंगे, भैया इशारा करेंगे आ जाइए हमारे पास जगह, वो इशारे से बोलेगा जगह नहीं है, अरे आइए तो सही जगह बना लिया जाएगा। वो आता है, थोड़ा सा भी जगह पाता है उसी में बैठता है, अपने पैरों को आपके पैरों के ऊपर रख कर बैठता है। उसके पैर रखने से आपके पैरों में दर्द भी होने लगता है, फिर भी आप आनंद पूर्वक है, क्योंकि आपने मन से उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखा। तो मन ही दुख और सुख का मूल कारण होता है। मन है मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधनात्। हे ब्राह्मण देवता, आप इसके लिए दुख न करें। लेकिन जब ब्राह्मण ने महात्मा से बहुत आग्रह किया तो उन्होंने एक दिव्य फल स्वरूप दिया और कहा ले जाइए, अपने पत्नी को आप इसे खिला दीजिए, इसके प्रभाव से अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी आज बहुत प्रसन्न हैं, शीघ्र ही